खुश आमदेद और सभी बखैर। आज हमारी मुलाकात का सिलसिला जो है शाकिर एंड रूही, जो कि हमारी डिज़ाइनर हैं। मुझे भी आप देख रहे हैं उनका डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस पहनने में काफ़ी दिनों से मैं पहन रही हूँ और बड़े अच्छे ड्रेसेस जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, हम ब्राइडल्स पे भी रुके हुए और बात कर रहे हैं। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जब एक खातून अपना ब्राइडल ड्रेस जो है वो सिलेक्ट करे? तो असल में होता ये है कि जब भी देखें जो लड़की आती है उसकी माइंड में सिर्फ एक ब्राइडल ड्रेस होता है। हाँ। कि वो एक उसका ड्रीम होता है। हाँ। कि मैंने उस दिन किस तरह लगना है, कैसी लगूंगी। सही। सारा फोकस उसका अपने ड्रेस के ऊपर होता है। लेकिन हर चीज़ एक दूसरे से लिंक भी करती है। ठीक है। जैसे आपका एक ड्रेस तो एक अच्छा एक्सपेंसिव और बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइनर वेयर हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद जब वो जाती है आगे, उसका मेकअप, उसका स्टेज, उसकी ज्वेलरी, हर चीज़। और सबसे बड़ी बात होती है लाइट्स भी। ठीक है। अब ये है कि अब मैंने ड्रेस बना दिया, मैंने और शाकिर ने सब कुछ कर दिया, लेकिन जब उसके ऊपर ना कोई लाइट्स हैं ना बैक स्टेज है। हाँ। तो वो चीज़ निकलेगी नहीं। ठीक है। तो इसलिए एक ड्रेस के साथ आपको हर चीज़ वो भी देखनी होती है। तो जब हमारा क्लाइंट आता है तो हम उसको हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। कि काइंडली आप अपने मेकअप इस तरह का करो। कई दफ़ा कॉम्प्लेक्शन के ऊपर भी होता है। ठीक है। कि आप पे क्या सूट करेगा। हाइट अगर कैसी है तो हम कहते हैं कि इतनी कलर में इतनी ब्रेक मत दो। ठीक है। मतलब सिंगल कलर में चले जाओ और उसी के साथ ही फिर हम उसके बीच में फिनिश कर देते हैं ब्राइट कलर में, टोन्स में। मैं और शाकिर बैठ के फिर काफ़ी उनको गाइड कर देते हैं। ठीक है। इवन उनको बता देते हैं कि मेकअप भी आप ये अगर हाइट अच्छी है तो हम मुख्तलिफ उसमें ब्रेक्स दे देते हैं, ऐड कर देते हैं, कलर को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि कई दफ़ा अब ये नहीं होता कि जी मैं ड्रेस बना दूँ और उसके बाद वो उस पर अच्छा ही ना लगा। हाँ। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट शाकिर कि हम फर्स्ट किया मैगजीन में किसी जगह एक ड्रेस देखते हैं, हम समझते हैं डिज़ाइनर का ड्रेस है, उठा के हम कारीगर के पास ले जाएंगे, उसे कहेंगे यार ये सारा कुछ बना दो। लेकिन डिज़ाइनर ने तो जो डिज़ाइन किया हुआ उसके तो उसने कई चीज़ें कॉन्सेप्ट जहन में रखा हुआ है ना, हम लोग उन चीज़ों को भूल जाते हैं, है ना। बेसिकली पता क्या होता है कि आप लोग कई दफ़ा मतलब लोगों के दिमाग में पता क्या चीज़ होती है, डिज़ाइनर का ड्रेस उठाया कहीं पे भी जाके ले गई, लेकिन उनको ये नहीं पता यार कारीगर को देखें जिस तरह हमने फीड किया होता है। हाँ। हमने कारीगर को बताना है कि यार ये इस तरह करो तो ये चीज होगी इस तरह। कारीगर को कुछ नहीं पता। मतलब ये काम जो है, ये काम कौन सा है? इट्स अ ब्यूटीफुल वर्क। ये सारा देखें, इसके अंदर दबका भी यूज किया हुआ है, कोरा भी है, सीक्वेंस भी है, थ्रेड वर्क भी है। अब इसके अंदर सेकंड डे के अंदर हमने जो यूज किए हुए ना, सेकंड डे के लिहाज से ये ड्रेस डिजाइन किया हुआ है। इसमें अब सारा जो हमने एम्ब्रॉयडरीज के साथ, रेशम के साथ, दबके के साथ, कोरे के साथ, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, हर मटेरियल यूज किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है ना। और देखें ये निकल के बाहर नहीं आ रहा। हाँ। आपकी आंखों को चुभेगा नहीं है। ठीक है ना। अब इसके अंदर थोड़ी सी लापरवाही हम कर दें, इसके अंदर दबका तेज कलर का कर दें। हाँ। कोरा तेज कलर का कर दें। ठीक है ना, ये बिल्कुल डेड हो जाएगा ड्रेस। ठीक है ना। और मेन चीज ड्रेस की खूबसूरती जो होती है वो कलर्स के साथ होती है। बिल्कुल सही। आपका कलर अच्छा होगा, ठीक है ना, आपके ड्रेस की जो इसके अंदर जो चीजें यूज की हुई हैं वो लाइटली होंगी, उसके साथ मटेरियल के साथ हमने मैच करके रखी होंगी, तब वो ड्रेस आके उठता है आपका। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या गलतियां हैं जो कि अक्सर लोग कर रहे होते हैं जब वो अपनी ब्राइडल ड्रेसेस जो है वो सिलेक्ट करते हैं? एज डिजाइनर आप क्या देखती हैं कि कौन सी जो है कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हम कर रहे होते हैं? असल में ज़्यादा ये होता है कि वो उनके माइंड में मैगजीन को देख के हमारा क्लाइंट कहता है नहीं ये मुझे अच्छा लगेगा। जैसे सैलून में चले जाएं तो लोग कहते हैं मुझे ऐश्वर्या राय बनना है, कटरीना कैफ का स्टाइल दे दो, लेकिन ये नहीं होता। इसीलिए मैं उसको यही कह रही थी ना कि जब क्लाइंट आता है हम उसको बाकायदा बैठ के उसको हर चीज़ पूछते हैं कि आपकी थीम क्या है, आपने गरारा पहनना है, लहंगा पहनना है, और जो चीज़ इन है। इवन हम ये पूछते हैं कि फंक्शन में कौन सा है, क्या चीज़ आपका, कौन सा फंक्शन बड़ा है, और उसकी प्राइस के हिसाब से भी उनको थोड़ा सा ये नहीं है कि हमने सिर्फ अपनी प्राइस को करना है। मेन तो शाकिर एंड रूही का नाम है और हमारी डिजाइनिंग है, तो उसको तो नहीं हम वो कर सकते ना। बिल्कुल इसको बैठ के हम पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। मतलब वो वाजिबली बात ही है कि मैं इस चीज को वही कहूँगा। अब कोई कहता जाके कतरीना कैफ बना दे, अब कतरीना 10 करोड़ लेती है, अब सारी 10 करोड़ तो नहीं लेंगी जाके। मतलब उसको पहले डायरेक्टर ने पहले देखना है कि यार उसका फेस क्या है। ठीक है ना। इस फेस के ऊपर वाकई मतलब कतरीना बन जाए। ठीक है ना। तो मैं ये चीज है कि हम इस चीज को पहले आपस में डिस्कस करते हैं बैठ के। ठीक है। मैं और रूही बैठते हैं, हम इस चीज़ को पहले प्लान करते हैं शुरू से लेके आखिर तक। सही। अच्छा, दो डिजाइनर्स का इकट्ठे काम करना जरा मुश्किल मामला होता है, कई जगहों पे अड़फस भी हो जाती है। वो कहता है मैं जो कह रहा हूँ ना वो ठीक है, वो कहती है मैं कह रही हूँ ना उसको मानो। नहीं, हम लोगों का मेरे ख्याल में अल्लाह का शुक्र है कि शाकिर का मेरा ये जो हमारी डिजाइनिंग में जो अंडरस्टैंडिंग है ना, माशाल्लाह से कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ कि अगर मैं और शाकिर बैठे एक ड्रेस को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमने ये मोटिव बनाए, देखिए मेन मोटिव्स के साथ फिर हम लोग प्ले करते हैं। ठीक है। तो जब वो स्टार्ट होता है तो उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट करना, उसमें क्या हमने चीज़, जैसे गंगा जमनी है, हमें ये पता है कि हमने मेन गोल्ड इसमें नहीं करना, इधर शाकिर अपना वो कह देता है कि नहीं मैं रूही ये कर लेता हूँ, उसके फिर हम लोग अपने वर्कर, देखिए ये होता है टीम वर्क।
टीम वर्क में आप टीम वर्क के बगैर नहीं है, मैं अपना स्टाफ, मेरे लेबर हो गई, हम लोगों की, उनके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। नो डाउट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग यही होते हैं ना, यही होते हैं। तो हम उन सबको इकट्ठा लेके आप इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं जो लेबर का इश्यूज होते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जितने लोग जो है बेरोजगार हैं, उतने ही लोग जो रोजगार पे हैं वो नखरों में हैं, मतलब दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। हमारी जो बेसिकली जो टीम है ना हमारी, वो 100/20 की जो टीम है हमारी, ठीक है ना, वो इससे प्लस ही होगी, मतलब जो हर टाइम हमारे पास ना 100 जो हमारी लेबर रहती है हमारे पास, 100 लोग, ठीक है ना, मतलब वो हमारे पास है ये, जिनको हमने मतलब करना। उसमें ये है कि हमारा कोई भी ऑर्डर्स हैं उसमें आगे हमने रखे होते हैं लड़के, मतलब अब एक लड़का है उसने ऑर्डर लिया ब्राइडल, तो देखें आप आए हैं ब्राइडल दे गए हैं, सही, आपकी टेंशन खत्म होगी। हाँ। अब टेंशन स्टार्ट हो जाती है जिसने लिया ऑर्डर, ठीक है ना, वो मतलब 10 जगह से चलते 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 पहले कहाँ से कहाँ चला जाता है, ठीक है ना, उसके बाद फाइनलाइज आता है, हमने फिर देखना होता है उसको दोबारा, पहले अड्डे पे देखना है 10 बार, मतलब हमें ये चीज़ परवाह नहीं होती कि अब जब लड़के ने ले लिया ऑर्डर, उसके बाद हम ये नहीं देखते कि वो उसने क्या चीज़ कितने की ली है कितने की नहीं, सही, हमने देखना है कि यार हमारा ड्रेस लगा हुआ अड्डे पे, ये उतरना है अड्डे से, सही, हमने उस चीज़ को जिस लिहाज से ड्रेस है उसको खूबसूरत करके उतारना है। बिल्कुल ठीक है। और कई दफ़ा हमें वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही थी, हम क्लाइंट को फ़ौरन कॉल कर देते हैं, ठीक है, काइंडली आप आएँ, क्योंकि कुछ हमें मोटिव्स उसमें अच्छे नहीं लग रहे, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है क्लाइंट पे लोग समझ जाते हैं, डिजाइनर के पास आना मेन चीज है, ट्रस्ट होता है सबसे बड़ी चीज। फैब्रिक्स कौन से हैं जो कि आप मोस्टली जिनके साथ प्ले करते हैं? यार देखिए अभी तो फैब्रिक तो सब प्योर है, अभी जो आपने देखे फैब्रिक जो पहना हुआ है ये क्रिंकल शिफॉन से हट गया, ये डिफरेंट फैब्रिक पे बना हुआ है, ठीक है ना, ये शिफॉन है ना ये क्रिंकल है, और उसकी फिटिंग आप पहनेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगी, देखने में नजर आएगा कि ये टिश्यू है, सही, लेकिन पहनने में लगेगा कि आपको ये शिफॉन पहनी हुई है, बिल्कुल, ठीक है ना, इसकी फॉल इतनी अच्छी है, इसके पैनल्स जो डले हुए हैं, ठीक है ना, ये सब इस मतलब फैब्रिक के देखें हम। अच्छा, सिर्फ ब्राइडल में ज्यादा करते हैं आप या अदरवाइज भी? नहीं, हमारे फॉर्मल, सेमी फॉर्मल जितनी प्रेट लाइन सब है, सही, उसमें हम यूज प्योर ही करते हैं, ठीक है। वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें किस प्राइस रेंज में, सही, हमने उसको भी तो सेटिस्फाई करना है, उसको हर चीज़ बता देते हैं कि अगर आप, जाहिर बात है हमें मेन अपने डिज़ाइन के ऊपर है, ठीक है, कि हम उसमें कोई गड़बड़ नहीं करें, बिल्कुल ठीक है। वैसे होता ये है कि जाहिर बात है अगर 10 लोग हैं तो उसमें नेचुरली 8 तो खुश होंगे, 2 नाराज भी होते हैं। अब इतना बड़ा बिजनेस है उसमें कुछ तो होगा, बिल्कुल होगा डेफिनेटली। अच्छा, अब हमने कि जो ब्राइडल चल रहे हैं उसमें तो बहुत लंबी लेंथ चल रही है, जितनी लंबी लेंथ हो सकती हैं उतना अच्छा। जो फॉर्मल ड्रेसेस हैं उनमें भी लेंथ की यही सूरत है, बहुत कट्स में देखें मेन चीज आजकल तो आप देख लें लोन है, लोन के भी कट स्टिच हो रहे हैं, लॉन्ग फ्लोर लेंथ वाले ड्रेस स्टिच हो रहे हैं, कलियों में, पैनल्स में, ठीक है ना, वही चीजें चल रही हैं। ये सीजन जो है इसमें लेंथ शॉर्ट होने के कोई इम्कानात नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं, लेकिन कुछ चीजें होती है ना, अपने बिजनेस का एक सीक्रेट भी होता है उसको, लेकिन अभी इसी तरह ही चलेगा। नेचुरली लोगों ने इस मतलब डिजाइन्स को, इन फैशंस को पसंद किया है, देखिए फुल स्लीव्स, फ्लेरी, वो शॉर्ट शर्ट्स, और वो बहुत रिवीलिंग भी होती हैं बाज़ औक़ात, वो इतना अच्छा नहीं लगता, अच्छा शाकिर, कलर्स कौन से, शाकिर एंड रूही कौन से कलर्स इन रहेंगे अब जबकि मौसम चेंज हुआ है और समर जो है वो भी आ रहा है? ये तो स्प्रिंग है ना, आपको पता है स्प्रिंग में तो ब्राइट कलर्स होते हैं, ठीक है, तो वही आएंगे येलो, शॉकिंग पिंक, और जो भी मूव एंड पर्पल, जो अच्छे जितने भी ब्राइटर टोन्स हैं, मिक्स एंड मैच चलता रहेगा, ठीक है। फिर जैसे ही वेदर चेंज होना शुरू होता है, समर सीजन स्टार्ट होता है, तो आपको पता है कि उसमें फिर लाइट एंड सॉफ्ट ये शेड्स आने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल सही। तो उसमें ये है कि फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको स्टार्ट ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन डार्क भी चलते हैं, ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही लाइट क्योंकि नाइट फंक्शंस होते हैं एग्जैक्टली, और आजकल तो हॉल्स में होती है सारी चीजें, तो अभी वो नहीं होता कि फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आप लोग साथ रहे, आप लोगों से हमारी मुलाकात जो है वो अक्सर रहेगी और हमारी गपशप का सिलसिला रहेगा। आप इनके डिफरेंट डिजाइन जो हैं वो मुझे पहने में देख रहे होते हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप उसे हमें बता भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग साथ रहे। थैंक यू। मुझे बताइएगा किसके लिए दुआ करें आज, ऑस्ट्रेलिया के लिए या इंडिया के लिए? शाकिर, मेरे ख्याल में आज अगर आपने करनी तो ऑस्ट्रेलिया की करनी चाहिए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के लिए करें, इंडिया के लिए ना करें? नहीं, इंडिया के लिए ना करें। चले, जबरदस्त जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। हम रुकेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं और आपने मुझे बताना है कि आज के जो क्वार्टर फाइनल्स हैं उसमें आपकी जो हमदर्दी हैं वो किसके साथ है, ऑस्ट्रेलिया जीते या इंडिया जीते, किसको आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेले, ये आपने बताना है। MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज 2886 के ऊपर भेजकर, और मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ। उसके बाद हमारी मुलाकात डॉक्टर सदाकत के साथ, बातें हमारी वही जिनका हमें अक्सर सामना करना पड़ता है, बेवफाई, और इस जैसा एलिमेंट अगर ज़िंदगी में हमें उसका सामना करना पड़े तो हमने उसका मुकाबला कैसे करना है, जानने के लिए साथ